दोस्तों 4 दिसंबर साल की आखिरी बड़ी पूर्णिमा मार्गशीर्ष पूर्णिमा। इस दिन बना दिव्य दुर्लभ महाशुभ संयोग। इस दिन यानी 4 दिसंबर मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन चुपचाप गाय को खिला दें। यह एक छोटी सी चीज रोडपति भी होंगे करोड़पति, मिलेंगी सभी संकटों और कष्टों से मुक्ति। मृत्यु दंड पितृदोष तुरंत होगा खत्म, पूरे साल आपके घर में भरे रहेंगे अन्न धन के भंडार। यूं कहें भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी का सदैव आपके ऊपर रहेगा आशीर्वाद। क्या दोस्तों 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा, सभी दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाएंगे, सभी सुख आपके पास आ जाएंगे। क्या दोस्तों सभी सुख आपके कदम चूमेंगे यदि आप यह एक छोटी सी चीज 4 दिसंबर यानी कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन खिला देते हैं गाय को, क्योंकि यह जो पूर्णिमा है साल की आखिरी पूर्णिमा है और बड़े ही दुर्लभ योग में है। क्या दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन से सभी प्रकार की परेशानियां खत्म हो जाएं, जीवन से दुख दर्द संकट खत्म हो जाएं और आपके जीवन में आपको अपार धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाए, माता लक्ष्मी की आपके ऊपर सदैव कृपा बरसे, आने वाली 7 पीढ़ियों तक किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे, तो आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। क्या दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको गाय से जुड़े कुछ ऐसे महत्वपूर्ण उपाय बताने वाले हैं जो कि यदि आप इस बार मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन कर लेते हैं तो आपके जीवन से सभी प्रकार की परेशानियां खत्म हो जाएंगी, अपार धन सुख संपत्ति की आपको प्राप्ति होगी। तो दोस्तों पूरा वीडियो जरूर देखना, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है आपके लिए। आगे शुरू करें वीडियो को। सबसे पहले तो लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में जय लक्ष्मी नारायण जय गौ माता अवश्य लिखें। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे हिंदू धर्म में पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। जा दोस्तों हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष के महीने को दान धर्म और भक्ति का महा माना जाता है। श्रीमद् भागवत गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि महीनों में मैं मार्गशीर्ष का पवित्र महीना हूं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मार्गशीर्ष माह से ही सतयुग काल आरंभ हुआ था। इस माह में आने वाली पूर्णिमा को मार्गशीर्ष पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन स्नान दान और तप का विशेष महत्व बताया गया है। जा दोस्तों आपको बताना चाहेंगे आपको मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करें और साफ वस्त्र पहने। यदि पवित्र नदी में स्नान करने जाना संभव ना हो तो घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगा जल के कुछ बूंदे डालें और स्नान करें। स्नान करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। स्नान आदि से निर्वस्त्र होकर सब प्रथम भगवान सूर्यदेव को 1 लोटा जल अर्पित करें। जा दोस्तों आपको इस दिन अन्न धन वस्त्र का दान अपनी क्षमता के अनुसार अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस दिन किया गया दान सबसे शुभ माना गया है। या दोस्तों इस दिन पूजा स्थान को अच्छी तरह से साफ करें। चौकी पर भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी और चंद्रमा का प्रतीक स्थापित करें और आपको इस दिन भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी का विधि विधान से पूजन करना चाहिए। या दोस्तों सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में घी का दीपक जलाकर माता लक्ष्मी को फूल मिठाई अक्षत और कमलगट्टा चढ़ाएं और ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। चंद्रोदय के समय तांबे के लोटे में दूध पानी और मिश्री मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य दें और ओम सोम सोमाय नमः मंत्र बोलें। आपको इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुननी चाहिए और दीपक जलाकर शांति से मनोकामना करना अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन आपको प्रातःकाल तुलसी माता की भी पूजा करनी चाहिए। शाम के समय उनके सामने घी का दीपक जलाएं। इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है, सुख समृद्धि की व्यक्ति को प्राप्ति होती है। और आपको इस दिन पीपल के वृक्ष की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। या दोस्तों मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष में मीठा जल डालने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आपको मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन रात के समय दूध गंगा जल और अक्षत मिलाकर चंद्रदेव को अर्घ्य देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति की कुंडली में यदि चंद्र दोष है तो वह दूर हो जाता है। और साथ ही साथ मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन रात्रि के समय पति पत्नी को साथ मिलकर दर्शन जरूर करने चाहिए। यदि पति पत्नी के बीच मनमुटाव लड़ाई झगड़ा रहता है
तो साथ मिलकर चंद्रदेव का यदि मार्गशीर्ष पूर्णिमा की रात दर्शन करते हैं और साथ ही साथ उन्हें गाय के दूध का अर्घ देते हैं तो ऐसे करने से संबंधों में मधुरता आती है और प्रेम बढ़ता है और यदि कोई मनमुटाव है वह दूर होता है। यदि आपको आर्थिक तंगी से छुटकारा पाना है तो मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन आपको श्री सूतक कनक धारा स्रोत विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। या दोस्तों इस दिन अपनी यथाशक्ति सामर्थ्य के अनुसार दान करें, आप जितना हो सके। भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है व्यक्ति को। मंत्रों का जाप करें, भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें, सभी का सहयोग करें, किसी से गलत ना बोले, अच्छा व्यवहार रखें। भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी बड़े प्रसन्न होते हैं, व्यक्ति की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आपको गाय से जुड़े कौन कौन से उपाय इस दिन यानी कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन जरूर करने हैं, क्योंकि ये जो मार्गशीर्ष पूर्णिमा है साल की आखिरी पूर्णिमा है, तो गाय से जुड़े इन उपायों को जरूर करें। यदि आपके जीवन में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जीवन में दुख दर्द संकट कष्ट हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, सभी से छुटकारा मिल जाएगा। ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो दोस्तों उपाय बताने से पहले हम आपको बता दें कि हिंदू धर्म में गाय को जो है ईश्वर के समान पूजनीय माना गया है। सुख सौभाग्य तथा आशीर्वाद देने वाली जिस गोमाता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं निवास करते हैं, उनकी पूजा का सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि ज्योतिष महत्व भी है। आपको बता दें व्यक्ति को गो सेवा का भाव मन में जरूर रखना चाहिए। ये नहीं कि विशेष तिथियों पर आप गाय का पूजन करें, अन्य तिथियों पर इन्हें मारे सताएं, नहीं, आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। अन्यथा प्रत्येक दिन सामान्य दिन सभी दिनों के समान हमें गौ के प्रति सेवा भाव रखना चाहिए। आपसे जो भी हो सके गौ सेवा आप करें। आप गौशाला में गाय से संबंधित खाने की वस्तुएं दान कर सकते हैं, चारा दान कर सकते हैं, उपचार संबंधित कुछ वस्तुएं कुछ पैसे दान कर सकते हैं। विशेष कृपा आपको गौ माता की प्राप्त होगी। अब दोस्तों सबसे पहला उपाय ध्यान से सुने। आपको मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन सबसे पहला उपाय ये करें कि गाय को जो पहली रोटी आप बनाएं उस रोटी पर आपको हल्दी से स्वास्तिक बनाना है। हल्दी से स्वास्तिक बनाने के बाद उस पर थोड़ा गुड़ रखें, सफेद और काले तिल रखें और थोड़ा सा घी रखने के बाद इसे गाय को खिला दें। ओम श्री नमः मंत्र का जाप करते हुए माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में अपार धन सुख संपत्ति की प्राप्ति होगी। पहला उपाय तो आपको यह करना है। अगला उपाय, आप मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन आपको खीर बनानी है। खीर बनाए, वो भी साबूदाने की खीर। साबूदाना ले लें, उसमें थोड़ा दूध डालें, गंगा जल के कुछ बूंदे डालें, थोड़ा जल, थोड़ा मीठा में मिश्री डालें, तुलसी के पत्ते, मखाना, इलायची और 2 साबुत फूल वाली लौंग डाल दें। और इसके बाद जब ये खीर बन जाए, सब प्रथम तो इस खीर का भोग भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी को लगाएं। इसके बाद थोड़ा खीर पीपल के पेड़ के नीचे रख दें ताकि चींटियां इसे खा लें, या फिर तुलसी के पेड़ के नीचे रख दें, तुलसी का पौधा वहां थोड़ी खीर रख दें, या फिर पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। इसके बाद गाय को इस खीर को खिलाएं। जब बचे प्रसाद स्वरूप सभी लोग ग्रहण करें, बांटें। ऐसा करने से आपके घर में अपार धन सुख संपत्ति की प्राप्ति होगी। माता लक्ष्मी दोनों हाथों से धन की वर्षा करेंगी, ये समझ लें। साबूदाने की खीर का ये उपाय जरूर करें, आप लाभ मिलेगा। और साथ ही साथ आप यदि चाहते हैं कि 7 पीढ़ियों तक, आने वाली 7 पीढ़ियों तक आप लाभ मिले, धन लाभ मिले, बड़ी बड़ी सफलताएं मिले, अन्न धन के भंडार भरे रहे, तो इस उपाय को ध्यान से सुनना। यह उपाय आने वाली 7 पीढ़ियों तक के लिए लाभकारी है। क्या करें, मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन आप एक पात्र में थोड़ा आटा ले लें। आटे में आप कुछ गंगा जल की बूंदे डालें, कुछ उसमें जल डालें, फिर थोड़ा गुड़ डालें, सफेद और काले तिल उसमें डालें। इसके बाद इस आटे को गूंथ लें। गूंथने के बाद इसकी 7 छोटी छोटी लोई बना लें। आटा अपनी हिसाब से ले लें जो 7 लोइयां बन जाएं। एक पात्र में लोई बनाकर रख लें और प्रत्येक लोई पर हल्दी से टीका करें
और टीका करने के बाद प्रत्येक लोई पर साबुत चावल के 7-7 दाने प्रत्येक लोई के ऊपर रख दें। और इसके बाद इन लोइयों को एक एक कर ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का स्मरण करते हुए गाय को खिला दें। एक एक कर एक बार खिलाएं, मंत्र बोलें ओम श्री महालक्ष्मी नमः, एक एक बार कर खिला दें। 7 बार मंत्र बोले और 7 बार गाय की परिक्रमा करें और गाय के पीठ पर जो कुबड़ होता है इस पर हाथ फेरते हुए मनोकामना मांगे। मनोकामना पूर्ण होगी, आने वाली 7 पीढ़ी तक अन्न धन के भंडार भरे रहेंगे, माता लक्ष्मी की सदैव कृपा आपके ऊपर बरसेगी। ये समझ लिया, बड़ा प्रभावशाली उपाय है, जरूर इस उपाय को आजमाएं। आपको वीडियो में जाते जाते एक उपाय और छोटा सा बता देते हैं। यह उपाय आपको 3 दिनों के अंदर बड़ा धन लाभ करा देगा। इसमें धन की प्राप्ति हो जाएगी 3 दिनों के अंदर। रुका हुआ पैसा हो या फिर अटका हुआ पैसा या उम्मीद आपने छोड़ दी उस पैसे के मिलने की, पैसा मिलेगा आपको 3 दिनों के अंदर। पूर्णिमा के दिन इस उपाय को आप कर लेना। क्या करें, आप गुड़ ले लें, गुड़ को घी में डुबो लें और अपनी हथेली पर रख लें और गाय के सामने हथेली करते हुए गाय आपकी हथेली पर रखे, इस गुड़ को खाए और गुड़ जैसे ही वो खाए तुरंत मंत्र आप बोले ओम धनाय नमः, ओम धनाय नमः, ओम धनाय नमः 3 बार मंत्र बोल दें। आपको 3 दिनों के अंदर बड़ा धन लाभ होगा और रुका हुआ पैसा आपको मिलेगा और साथ ही साथ धन प्राप्ति के योग आपके जीवन में बनेंगे। तो दोस्तों, हमने आपको गाय से जुड़े इस वीडियो में उपाय बताए। इन उपाय को जरूर आजमाना, जरूर करना, क्योंकि यह पूर्णिमा आपके लिए बड़ी ही लाभकारी साबित होगी। इन उपायों को आप जरूर करना। माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय लक्ष्मी नारायण।